संदिग्ध अवस्था में एक बॉडी मिली है। उनके परिजन हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि घटना कैसे हुई, पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है। हमारे ही गांव के राम प्रवेश शर्मा और उनका पुत्र पिंटू शर्मा, इन लोगों ने हमारे दादाजी राम इकबाल मेहता को ये घर से बुला करके ले गया कि चलिए आम तोड़ करके जो है लाना है। आम तोड़ने के बहाने घर से ले गया। 2-3 घंटे के बाद आम जनों के माध्यम से हमें सूचना ये मिली कि खेत में पेड़ के नीचे शव पड़ा हुआ है। जब हम लोग गए वहां तो देखे कि उन्हें संदिग्ध रूप में चोट वोट लगी हुई है और हमें तो ये साजिशन लगता है कि इन लोगों ने हत्या का बुला करके साजिश करके उनकी हत्या कर दिया। ये हम आरोप लगाते हैं कि ये लोग हत्यारा है, हत्या कर दिया है। पूर्व से भी कोई लफड़ा था क्या? पूर्व में इसके पहले कुछ बात को लेकर के जो है अक्सर जो है वो दादागिरी तरीके से दिखाता है। अक्सर बोलता है इधर से जाने नहीं देंगे, ये उस तरीके की बकझस हमेशा होती ही रहती थी। और उन्होंने ठीक है, उसके बावजूद भी लोग मिलजुल करके रहना चाहिए। आप बुला करके ले गए, 2-3 घंटे के बाद अगर किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार आखिर तो वही है ना, है कौन? कब की ये घटना है सर? आज दोपहर की घटना है ये। दोपहर में बुला के ले गए? दोपहर में बुला करके ले गए 3 बजे के आसपास। कितने बजे वो मिला था? 2:30 बजे के आसपास जो है वो गांव के लोगों से ये पता चला कि उनका शव पड़ा हुआ है। जाने के बाद बॉडी तो पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। अब पता नहीं अब किस तरीके से मौत हुआ, और चोट से तो ये दिखने से लग रहा है कि उनके संदिग्ध मौत की गई है। अब वो बुला करके ले जा करके मारपीट करके किया कि कैसे किया, वो तो बात करने के लिए आया ही नहीं। उसके दरवाजे पर गए, वो फोन तक नहीं उठा रहा है। कहीं ना कहीं तो दाल में कल्ला है, तभी तो भागे हुए हैं। नहीं तो आकर के सामने बात करना चाहिए उनसे। लाने की कोशिश की, प्रशासन के भी सामने नहीं आ पाया। वहाँ लोग, हम लोग भीड़ इकट्ठा हो गया, ग्रामीण लोग भी वहाँ पर पहुँच पाए। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पर, भी बुलाने पर नहीं आया और बोल रहा है कि 50,000 रुपया ले लो, मैनेज कर लो। बताइए 50,000 बोला 50,000 लेके मैनेज करो। 50,000 उसी का जो क्षमता लोग था, FIR नहीं करो, 50,000 रुपया लेके मैनेज करो। बताइए कि किसी का जिंदगी 50,000 में हम लोग सौंप दें? ये तो सरासरी इंसाफ है। इसमें प्रशासन को अच्छी तरीके से संज्ञान लेकर के पूरी जांच अच्छे से करनी चाहिए, और जो भी आरोपी है। दूसरी चीज, अगर वो लेकर के गया है तो उसकी जवाबदेही है। अगर आप किसी को ले जाने की अकाउंटेबिलिटी रखते हो तो उसके बाद की घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। अगर बीच में आप छोड़ करके भाग गए हैं तो ये सरासर आरोप हम लगाते हैं कि उन्होंने हत्या किया। मृतक का नाम क्या था सर? मृतक का नाम राम इकबाल मेहता। उम्र कितना था? 61 वर्ष उनकी उम्र है। वो हमारे दादाजी हैं, छोटे दादा हुए हमारे। कितने लड़के इनके? इनके कोई लड़का नहीं है, कोई बच्चा नहीं, संतानहीन है ये। अब सिर्फ एक छोटी दादी बची है। अब उनकी परवरिश कैसे चलेगा? कौन चलाएगा उनको? और जो इनको ले गए थे उनका क्या नाम है? उनका राम प्रवेश शर्मा नाम है। घर हम कमता में ही उनका घर है। और जो मृतक है उनका भी घर कमता ही है। दोनों का घर ही एक ही जगह है? हाँ, एक ही जगह घर है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, पुलिस प्रशासन को अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। जहां तक वो अगर उस तरीके की बात है तो पुलिस प्रशासन को ये करना चाहिए कि अब वो बूढ़ी औरत जो बच गई है उनकी जीवन की परवरिश कैसे चलेगा, इसके लिए पूरे लोगों को विचार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए सामने आकर के उसकी बात करना चाहिए। आखिर उनका परवरिश कैसे चलेगा? जो भी खिलाने वाले थे वो तो गुजर गए, कौन खिलाएगा उनको? जो घर से बुला के लेके गया था वो राम प्रवेश सिंह और पिंटू शर्मा, उनको भी अरेस्ट किया जाए, उनको भी प्रशासन पूछताछ किया जाए, बुलाया जाए, प्रशासन के पकड़े, उसको पूछताछ किए। घर से भाग गया, हम लोग भी कोशिश किए कि ना आओ सामने नहीं आ पाया। सबसे पहले तो उसका अरेस्टिंग हो ना, उससे पूछताछ किया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए। भागने का मतलब कि आप आरोपी हो। और किसी को बुला के लेके गया तो इलाज के लिए भी अगर हॉस्पिटल भी ले जाता तो हम लोग मानते कि नहीं, चलो किसी प्रकार का ऐसी है। वहाँ पर मार के छोड़ दिया, अगर मार के बिक देगा तो पता चलेगा। अब परिजनों से गाँव बॉडी कहाँ मिली है? बॉडी मिली है सर, एकदम मतलब गाँव के, हमारे गाँव में यमुना बधार बोलता है, उस बधार में महुआ आम ये सब का पेड़ है। उस आम के पेड़ के नीचे शव मिला है, खेत में मिला है। गाँव घर से कितने दूर? घर से कम 200-300 मीटर दूर। 200-300 मीटर दूर? नहीं, वो हमारे घर से तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगा। बगल में फुलवारी जो है जगह पड़ता है, गांव का एक टोला है फुलवारी जिसको बोलते हैं। सरकारी स्कूल के जो है पूरब साइड में उधर पड़ता है, उसके आगे तबकला पड़ेगा आपको। उसी बीच ढाब में ऐसा हुआ है घटना। लग रहा है बॉडी से कि एकदम मार के एकदम सर फाड़ दिया है पूरा। वो देख सकते हैं, कैमरा में दिखाइए, देख सकते हैं कि इनकी जो संदिग्ध अवस्था में जो हमारे बुजुर्ग थे, इनकी किस अवस्था में बॉडी मिली है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कैमरा में आपको दिख पा रहा होगा तो देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो पेड़ के नीचे शव मिला है, किस संदिग्ध अवस्था में मिला है।
संतानहीन थे, बेचारे इस संसार में अकेले थे, अपने भाई और भतीजे के सहारे में उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है और एक बुजुर्ग उनकी जो जीवन साथी है वो अकेली रह गई है। उनके परवरिश के लिए इनका कहना है, लग रहा है कि लाठी से मार दूंगा। पूरा बढ़िया से दिखाइए, पूरा बढ़िया से दिखाइए, नहीं है तो कैमरा का लाइट बंद कर दीजिए। देख सकते हैं, आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी हम अपना वीडियो में मेंशन करेंगे, आपको दिखेगा। तो आप अरवल प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को जांच करनी चाहिए उस बूढ़ी की परवरिश के लिए, आखिर जीवन कैसे चलेगा, इसलिए लोगों को विचार करना चाहिए। सहयोग राशि बिल्कुल मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे अरवल के जो विधायक हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। है कि हमारी परासी थाना जो साइड पे घटनास्थल पे जाती है और घटनास्थल पे मतलब अपने वैन में भरकर अरवल पोस्टमार्टम हाउस तक लेके आती है और बुजुर्ग जो है उनको यहाँ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे इस परिजनों का कहना है कि जो संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली है, जिन पे ये शक जता रहे हैं, प्रशासन उस पर निष्पक्ष जांच करे और जो आरोपी इसमें पाए जाते हैं उनकी अरेस्टिंग हो और इनके जो बुजुर्ग जीवन साथी है उनके गुजर बसर के लिए अपना जो भी है इनको सहयोग राशि मिलना चाहिए, ताकि जो अकेली रह चुकी है, अब उनका निसंतान है, उनके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो उनको अब जीवन गुजारने के लिए उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाती है वो मिलना चाहिए। और यहाँ के हम विधायक महोदय से और अरवल जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आए दिन क्राइम बढ़ा हुआ है, दुर्घटना बढ़ी हुई है, इस पे नियंत्रण होना चाहिए ताकि आरोपियों का मनोबल ना बढ़े, निष्पक्ष कार्रवाई करें और निष्पक्ष कार्रवाई कर आरोपियों को जेल में भेजने का काम करें, ताकि दूसरे भी आरोपी इस चीज को सोचने से भी घबराएं और कतराएं, कभी दूसरे इंसान के साथ ऐसा करने से भी डरे। उनके परिजनों का आपने पूरा बयान सुना, इस बयान पे आपका क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हमारी चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको हर दिन करते हैं खबरदार।